देख रहे हैं मुरादाबाद प्रहरी न्यूज, हर खबर पर नजर। उत्तर प्रदेश की जनपद मुरादाबाद में पुलिस विभाग में तैनात पुलिसकर्मी का अपनी पत्नी से दहेज की मांग को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिसकर्मी की पत्नी न्याय पाने के लिए लगातार मुरादाबाद एसएसपी से शिकायत कर रही है। पीड़ित महिला ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मेरा पति पुलिस में है और वर्तमान में थाना मुगलपुरा में तैनात है, इसलिए पुलिस मुझे न्याय नहीं दिला रही है। मुरादाबाद कोतवाली मुगलपुरा सिपाही बंटी की पत्नी सुलेखा ने मीडिया से बात करते हुए बताया, सिपाही बंटी से 8 महीने पहले मेरी शादी दिल्ली में 30 हजारी कोर्ट में हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद मेरे पति बंटी ने, जो पुलिस में सिपाही है, मुझसे 15 लाख रुपए अपने घर से लाने की मांग करते हैं। जब मैं घर से पैसे लाने को मना कर देती हूँ तब वे मेरे पति मुझे प्रताड़ित करने लगा, जिसकी शिकायत मैंने कई बार थाना मुगलपुरा पर कोतवाली मुगलपुरा से भी की, लेकिन मुझे डरा धमकाकर थाने से भगा दिया गया। अब मैं एसएसपी से शिकायत करने के लिए आई हूँ। अब मुझे सिर्फ एसएसपी साहब से ही न्याय की उम्मीद है। पीड़िता दिल्ली के मंगोलपुरी रोहिणी की रहने वाली है। सिपाही पीड़ित महिला को अकेले छोड़कर चला गया है। अब पीड़िता गुजर बसर करने में भी परेशान है। दहेज लोभी सिपाही की शिकायत लेकर जिस दिन एसएसपी ऑफिस पहुंची, उस दिन कंपनी बाग में स्थित पंचायत भवन में ग्लोबल इन्वेस्टेड ऑनलाइन बैठक देश के प्रधानमंत्री के साथ चल रही थी। एसएसपी हेमराज मीणा भी इसी बैठक में मौजूद थे। एसएसपी के इंतजार में पीड़िता घंटों उनके ऑफिस में इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठी देखी। सीओ कोतवाली सागर जैन ने बताया, महिला द्वारा शिकायती पत्र एसएसपी को दिया गया है, जिसमें एक सिपाही पर दहेज प्रथा का आरोप लगाया गया है। ये सिपाही थाना मुगलपुरा में तैनात था पिछले दिनों, जिसका ट्रांसफर सोनकपुर हो गया है और फिलहाल वह 1 सप्ताह की छुट्टी पर गया है। सिपाही के लौटने पर पूछताछ की जाएगी। जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार विभागीय व प्रशासनिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मेरा नाम सुलेखा, आप यहाँ कप्तान क्या क्यों आई हैं आज? क्योंकि मेरे पति हैं, जो मेरी शादी हुई है मतलब 30 हजारी कोर्ट में आर्य समाज में, तो मेरी शादी को अब 1 साल हो जाएगा। तो जो मेरे पति है ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। पहले भी मतलब मैं रहकर गई हूँ यहाँ 2 महीने, तो मेरी सास नंद ने मुझे पकड़कर भी मिलकर भी मारा है उन्होंने उनके साथ। तो यहाँ पर मैं आई थी, पहले आई तो यहाँ से मुझे भेज दिया गया। उन्होंने फ़ोन करके यहाँ पर ही पता नहीं क्या बात कर ली थी, तो मुझे भगा दिया यहाँ से। फिर मैं यहाँ से कप्तान के यहाँ से आई थी, मैं मिली नहीं थी सर से उनसे। तो फिर मैं गई सीओ के पास, तो सीओ के पास गई थी तो उन्होंने वो जो पेशीगार है उनको 5000 रुपये खिलाकर मुझे, बंटी ने, मेरे हस्बैंड ने, कांस्टेबल है मुगलपुरा थाने में। हाँ, तो उन्होंने 5000 रुपये खिलाकर उनको पेशीगार को मेरे बाहर के बाहर से, मतलब मेरा बात है जो वहीं से बाहर के बाहर से ख़त्म करवा दी है कि ये आए ना तो पैसे भेज देना। वहाँ पर इन्होंने 5000 रुपये खिलाए थे उनको। तो अब मैं मतलब फिर मैं आई यहाँ पर दोबारा आई रहने, तो वो ये कहता है कि तुझे जो करना है तू कर ले, या तो अपने घर से पैसे लेकर आ या तो मुझे छोड़कर जा। अब यहाँ पर आए हुए मुझे 2 महीने हो गए यहाँ रहते रहते, और अब वो मुझे यहाँ से कम 2 तारीख से गया हुआ है छोड़कर, झूठ बोलकर कि मैं या तो शादी में जा रहा हूँ या तो पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कहाँ गए हैं, और मुझे यहाँ ना पैसे देकर गए ना कुछ देकर गए। मैं जैसे आई हूँ मैं वैसे ही हूँ, मैं एक ही कपड़ों में आई थी, मैं वैसे के वैसे यहाँ रह रही हूँ। और क्या कहते हैं, अभी आज भी आई हूँ मैं, मुझे आज भी भगाया जा रहा है यहाँ से। और मैं पहले भी एक बार 7 बजे उनके बंगलों पर गई थी, तो उन्होंने मुझे क्या बोला, पीआरओ ने उन्होंने मुझे ये बोला, मतलब जो कप्तान सर के यहाँ बैठते, उन्होंने मुझे वहाँ से बोला तुम तो आती रहती हो, तुम तो जाओ यहाँ से, ऐसे बोलकर मुझे रात को 8 बजे उन्होंने भगा दिया वहाँ से कि अब मत आओ, अब कल आना, ये वो ऐसे कर मैं जब भी आती हूँ मुझे भगा देते हैं ये लोग, यानी कि मिलने नहीं देते हैं। पुलिस का साथ? हाँ, पुलिस है, पुलिस वाला इसलिए। हाँ, फिर पुलिस वाले इसलिए उनका इतना ज़्यादा साथ दिया जा रहा है। मेरी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है, कहीं भी। थाने गई मैं, उन्होंने, एक नरेंद्र सर है, उन्होंने भी मेरे दबाव देकर मतलब कोई कार्य, मतलब कुछ भी नहीं सुना ढंग से, और उन्होंने बोलते कि आप जाओ और आप ऐसे ही रह लो। मतलब मैं ऐसे ही रह रही हूँ। अब मुझे छोड़कर गया हुआ है, 10 दिन हो गए गए हुए, ना मुझे पैसे दे के गया, ना मुझे यहाँ रहने का खाने पीने का पता। नरेंद्र कौन है ये? नरेंद्र सर है, वहीं के दरोगा है, मतलब वहाँ के मुगलपुरा थाने के। तो उनसे शिकायत करी थी आप? उनसे शिकायत करी थी, तो उन्होंने कहा, उन्होंने भी मुझे ब्लेम करा। तो मैंने कहा अगर आप नहीं सुनोगे तो मैं वापस कप्तान सर के यहाँ चली जाऊँगी। फिर उन्होंने मेरी बात थोड़ी बहुत सुनी, तो वो मतलब वो सोचे कि कुछ ये कहीं करना दे, तो इसीलिए उन्होंने मतलब सुनी और मुझे यूँ ही भेज दिया
कि जा तू रह ले ऐसे ही। तो मैं ऐसे यहाँ पर ऐसे ही रह रही हूँ मैं, ना वो मुझे खाने को दे रहे, ना कुछ कर रहे हैं, ना मुझे कपड़े लेते, कुछ भी नहीं है। और अब पता नहीं छोड़कर कहाँ चले गए हैं, अपने घर चले गए हैं, कहाँ गए हैं मुझे कुछ भी नहीं पता, ना मुझे बता कर गए हैं एक वो रिकॉर्डिंग बता रही है पैसों की कि हाँ मतलब मिलकर मतलब पैसे रिश्वत भी लेते हैं वो। कौन कौन? मेरे पास मुझे ये नहीं पता कौन कौन, पर जो बंटी है उन्होंने मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग है इस चीज़ की कि उन्होंने जियो सेट अरे एक मिनट, हाँ रिकॉर्डिंग जो रिकॉर्डिंग है उन्होंने जियो सट्टे वालों के साथ मिलकर उन्होंने 20,000 उनको मिले थे, 15,000 पता नहीं किसी और ने लिए, इतनी मेरे पास बात है। और 5,000 रुपये बंटी ने लिए थे, मेरे हस्बैंड ने लिए थे। तो आप क्या चाहती हैं? मैं न्याय चाहती हूँ, मुझे यहाँ से कहीं से भी न्याय नहीं मिल रहा है। मैं यहाँ पर आती हूँ, मुझे भगा दिया जाता है। कितने चक्कर लगा चुके हैं? मैं यहाँ पर तीसरा चौथा चक्कर लगा चुकी हूँ। यहाँ मुझे सब जानने लग गए, पर मुझे देखकर मुझे बाहर से भगा दिया जाता है कि तुम जाओ, आज सर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे कर। और मैं बंगलों पर भी 2-3 बार चले गई हूँ, वहाँ भी मुझे ऐसे ही बोलकर भेज दिया जाता है। सीओ के पास भी मैं 3-4 बार चले गई हूँ, वहाँ भी एक बार मुझे बाहर से ही मतलब कर और भेज दिया है। और पहले भी मुझे उन्होंने मारा पीटा था, जब मैं पहले आई थी 2 महीने पहले। तो एक वहाँ पर वो जो थाना है मंडी चौक में है जो थाना, तो वहाँ पर मेरी ऐसे ही मतलब ऐसे ही वो ही कर दी, क्या कहते हैं, समझौता कर दिया, ऐसे ही मतलब ऐसे ही भेज दिया फिर से। तो इन्होंने मुझे सुबह 4 बजे गाड़ी में बैठाकर मेरे को मेरी दिल्ली छोड़ दिया, ये बोलकर कि मैं तुझे लेने आ जाऊँगा। फिर मैं खुद आई हूँ यहाँ 3-4 महीने के बाद। तो अब मुझे दोबारा नहीं रख रहे हैं और कहीं भी जाती हूँ कहीं सुनवाई नहीं हो रही। सब जगह पैसे भर कर के मुझे मतलब सब जगह ही कहते तू कहीं भी चले जा, मैं तो पैसे दे दूँगा, मैं तो पैसे दे दूँगा, तेरे को भी पैसों में यानी कि बोल दूँगा। मतलब पैसों की इतनी वो कर रहे हैं। और कह रहे हैं अगर तुझे मेरे साथ रहना है तो या तो 15 लाख लेके या तो 10 लाख लेके आ, जब तुझे साथ रखूँगा, नहीं तो तेरे को मैं साथ नहीं रखूँगा। तो मेरी यहाँ पर कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। मैं यहाँ चाहती हूँ कि मेरी कहीं भी हो। मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ और मेरे को यहाँ घूमते घूमते 8-9 महीने हो चुके हैं। इनके पास भी कभी कहाँ मेरी कहीं भी कुछ नहीं हो रहा। इसीलिए मैं मीडिया के आगे आई हूँ कि मेरी सुनवाई हो। ठीक है सर, एक प्रकरण सामने आया मुगलपुरा में तैनात बंटी सिपाही पर उसकी पत्नी ने कुछ आरोप लगाए कि मांग कर रहा है पैसे की। सर क्या पूरा मामला? एक प्रार्थना पत्र एक महिला के द्वारा कप्तान साहब के यहाँ पे दिया गया है, जिसमें उसने अपने पति जो आरक्षी है मुगलपुरा थाने का, जिसका वर्तमान में सोनकपुर ट्रांसफ़र हो गया है पिछले हफ्ते, अभी वर्तमान में वो EL अवकाश पे है और बाद अवकाश वहाँ पे ज्वाइन करेंगे। ये प्रकरण सामने आया है उन्होंने कि दहेज की कुछ मांग बताई है और इस तथ्यों की पूरी जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे सत्यता के आधार पर विधिक और प्रशासनिक दोनों तरह की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। धन्यवाद।